हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। अप्रैल से स्कूल्स में कोरोना बंदिशों से मिल सकती है छूट। हिमाचल प्रदेश के स्कूल्स में लगी कोरोना बंदिशों में अप्रैल से छूट मिल सकती है। प्रार्थना सभाओं, खेलकूद सहित अन्य गतिविधियों को शुरू करने का शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत अंतिम फैसला लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामले घटने पर सरकार शिक्षण संस्थाओं में राहत देने की तैयारी में है। कोरोना संकट के चलते प्रदेश में बीते 2 वर्ष तक कई माह तक स्कूल बंद रखे गए थे। स्कूल्स को बंदिशें लगाकर समय समय पर खोला गया। कर्ज लेकर 205 बसें खरीदेगा निगम, अनुबंध पर आएंगे पीस मील वर्कर, जानिए बड़े फैसले। प्रदेश के परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम बैंक ऋण लेकर 205 नई बसेस खरीदेगा। इन बसों के लिए ऋण लेने के लिए राज्य सरकार बैंक गारंटी देगा। HRTC शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं से बस अड्डे और पार्किंग के लिए जमीन लेगी। इसके लिए इन संस्थाओं से वार्ता की जाएगी ताकि उनको लाभांश भी दिया जा सके। निगम के पेंशनर्स को 270 करोड़ का भुगतान पेंशन और स्वास्थ्य बिलों का किया। निगम के कर्मचारियों को समय समय पर वित्तीय लाभ दिए जाते रहे हैं। हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में बारिश, बर्फबारी का अलर्ट। ऊना में सीजन का सबसे अधिक तापमान दर्ज। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 23 मार्च से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 23 और 24 मार्च को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश, बर्फबारी व अंधड़ का येलो अलर्ट जारी हुआ। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 26 मार्च तक मौसम साफ रहने की संभावना है। हिमाचल में 5 माह बाद बढ़े घरेलू LPG सिलेंडर के दाम। शिमला में पेट्रोल डीजल महंगा। हिमाचल प्रदेश में 5 माह बाद घरेलू LPG सिलेंडर महंगा हो गया। गैस कंपनीज ने मंगलवार सुबह घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए। इस माह घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए 1052 रुपए चुकाने पड़ेंगे। 994 रुपए घरेलू सिलेंडर का इस माह रेट तय हुआ है। 58 रुपए होम डिलीवरी का शुल्क रहेगा। अक्टूबर 2021 के बाद घरेलू सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। पहली मार्च को भी दाम नहीं बढ़े। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होते ही अब दाम बढ़ना शुरू हो गए हैं। 2 साल का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले शिक्षक होंगे नियमित। विभाग ने उप निदेशकों से मांगी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में तैनात 2 साल का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले सैकड़ों शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को उप शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को निर्देश जारी कर 31 मार्च 2022 को 2 साल का अनुबंध सेवा काल पूरा कर रहे TGT शिक्षकों का ब्यौरा भेजने को कहा। उप निदेशकों को 5 अप्रैल तक निर्धारित प्रपत्र पर इन शिक्षकों की जानकारी, अनिवार्य शैक्षिक प्रोफेशनल योग्यता प्रमाण पत्र, डिग्री व चरित्र प्रमाण पत्र, वर्क एंड कंडक्ट प्रमाण पत्र के साथ निदेशालय को भेजना होगा। हिमस्खलन की चपेट में आया वाहन, बाल बाल बचे सैलानी। मनाली दारचा मार्ग 3 घंटे रहा बंद। मनाली दारचा नेशनल हाईवे 3 पर अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल पर धुंधी के समीप मंगलवार दोपहर हिमस्खलन से एक पर्यटक वाहन दब गया। BRO की टीम ने तुरंत बर्फ हटाकर सभी सैलानियों को सुरक्षित निकाल दिया। वाहन में 5 लोग सवार थे। नालागढ़ में झाड़ फूक के नाम पर तांत्रिक ने 2 युवतियों से दुष्कर्म किया। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी में बागवानिया के कंस बोवाल के तांत्रिक पर नाबालिग और एक युवती से दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया। पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक तांत्रिक ने झाड़ फूक करवाने की बात कहकर 15 मार्च को महिला व उसकी नाबालिग बेटी को अपने डेरे पर बुला लिया। इसी दौरान तांत्रिक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही पीड़िता को ये बात किसी को न बताने के लिए धमकाया। सीएम ने ठोस अपशिष्ट के परिवहन के लिए 15 वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को शिमला शहर के ठोस अपशिष्ट के परिवहन के लिए शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत खरीदे गए 15 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वाहनों से कचरे को निष्पादन क्षेत्र तक ले जाने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला को 34 वाहनों में से 15 वाहन प्राप्त हो गए और शीघ्र ही शेष वाहन भी मिल जाएंगे। कांस्टेबल पदों के लिए 27 मार्च को होगी लिखित परीक्षा। शहर में बनाए 3 केंद्र। हिमाचल प्रदेश पुलिस महकमे में पुरुष, महिला और चालक कांस्टेबल के 158 पदों के लिए लिखित परीक्षा 27 मार्च को होगी। पुलिस विभाग ने लिखित परीक्षा के लिए 3 स्थानों पर परीक्षा केंद्र बनाए। SP डॉक्टर मोनिका ने बताया कि अभ्यर्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पोर्टमोर और संजौली महाविद्यालय में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
स्कूल और कॉलेज के मेधावियों को अप्रैल के दूसरे हफ्ते में मिलेंगे लैपटॉप। हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले 19,847 मेधावियों को अप्रैल के दूसरे सप्ताह से लैपटॉप मिलना शुरू हो जाएगा। लैपटॉप खरीद के लिए चयनित कंपनी 1 अप्रैल से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लैपटॉप की सप्लाई पहुंचाने का काम शुरू करेगी। सरकार ने प्रति मेधावी 41,550 रुपए की कीमत के लैपटॉप देने का फैसला लिया। प्रधान सचिव डॉक्टर रजनीश ने बताया कि जल्द ही शिक्षण संस्थानों में लैपटॉप वितरित कर दिए जाएंगे। प्रदेश के 55 टोल बैरियर्स पर अब डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के 55 टोल बैरियर्स पर अब नकद धनराशि के साथ डिजिटल पेमेंट सुविधा मिलेगी। टोल नीति 2022-23 में कर और आबकारी विभाग ने इस सुविधा को अनिवार्य तौर पर देने का प्रावधान किया। बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों से प्रदेश में प्रवेश के दौरान शुल्क लिया जाता है। वाहन चालकों को नकदी देने के झंझट से छुटकारा दिलाने के लिए 1 अप्रैल 2022 से नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में 12 से 92 हजार तक कम हुई बार खोलने की लाइसेंस फीस। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में बार खोलने की वार्षिक लाइसेंस फीस 12 से 92 हजार रुपए तक कम हो गई। जनजातीय क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा देने और होटल उद्यमियों को राहत देने के लिए सरकार ने नई आबकारी नीति में ये फैसला लिया है। होटल्स और रेस्तरां में खुले बार की वार्षिक लाइसेंस फीस की दरों में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से कटौती करने का निर्णय लिया। यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए नहीं होगी 12वीं के नंबरों की जरूरत। सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट से मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन का सपना देख रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई, जिसके तहत अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन 12वीं के अंकों के आधार पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए जुलाई के पहले हफ्ते में CUET का आयोजन किया जाएगा। ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA आयोजित करेगा। हिमाचल के अस्पतालों के निजी लैब में निःशुल्क होंगे 233 टेस्ट। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पताल परिसरों में स्थापित निजी लैब में 56 नहीं बल्कि 233 टेस्ट निःशुल्क होंगे। सरकार ने मुफ्त होने वाले टेस्टों की संख्या बढ़ा दी है। नाहन पावटा साहिब NH पर 2 बाइक्स में टक्कर, युवक की मौत। नाहन पावटा साहिब नेशनल हाईवे पर देर रात तक 2 बाइक्स की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात शहर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। कार्यक्रम में मनीष शर्मा पुत्र सुभाष चंद निवासी कुन्नहरला, डाकघर शंभूवाला, अर्जुन पुत्र धर्म सिंह निवासी गांव गंगचोली, डाकघर टिम्बी तहसील शिलाई, निखिल पुत्र जगत सिंह निवासी गंगचोली व दीपक शर्मा पुत्र उमा दत्त निवासी माहीपुर तहसील ददाहू बाइक्स पर आए हुए थे। देर रात कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वो वाहन से नाहन की तरफ जा रहे थे तो बद्रीपुर के पास दोनों बाइक्स की आपस में भिड़ंत हुई और चारों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए। चुनाव परिणाम के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर भाजपा ने दिया महंगाई का तोहफा। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद जनता को पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि कर भाजपा लाओ महंगाई पाओ के नारे को फिर से सार्थक कर दिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा, अच्छे दिनों के लुभावने सपने दिखाने वाली केंद्र सरकार का जनता को दोनों हाथों से लूटने का क्रम लगातार जारी है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।